I am Usha. Welcome to my channel Political Science with Usha. तो अभी तक हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसमें अपने भाग 1 कंप्लीट कर लिया। आज हम भाग 2 करेंगे जिसका नाम नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक है इसमें। तो नागरिकता जो है, पहले तुम नागरिकता वर्ड का मतलब समझते क्या है। नागरिकता है जो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी रूप प्रदान करती है। ये वह इसका प्रतीक है कि व्यक्ति को राज्य के पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त है, राज्य के प्रति उसकी स्थायी निष्ठा है और वह राज्य द्वारा इस बात की अधिक स्वीकृति है कि उसे राजनीतिक प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। ये नागरिकता विदेशियों को प्राप्त नहीं होती। सभी लोक पदों के द्वार नागरिकों के लिए खुले होते हैं। वह सभी लोक सेवाओं में भर्ती का पात्र भी होता है। मतदान करने का अधिकार मिलता है उसको। मूल अधिकार भी केवल नागरिकों को ही उपलब्ध होते हैं। नागरिकता को ये कह सकते हैं कि व्यक्ति तथा राज्य के बीच के कानूनी संबंध के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी निष्ठा राज्य के प्रति व्यक्त करता है और राज्य व्यक्ति को अपना संरक्षण प्रदान मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। इसका संबंध नागरिकता का संबंध विनियमन राष्ट्रीय विधि करती है तथा उसे मान्यता अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रदान करती है। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने हमारे संविधान को अंगीकृत किया था, तो उस समय नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद थे 5 से 9 उनको तुरंत प्रवर्त कर दिया था, यानी लागू कर दिया था। इससे पहले भारतीय नागरिकता की कोई संकल्पना विद्यमान नहीं थी। उस समय तक हम में से जो लोग ब्रिटिश भारत में रहते थे वो क्राउन के अधीन थे। तो हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 5 से। अनुच्छेद 5 जिसका नाम है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता क्या थी। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसको भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक होगा। इससे संबंधित वाद है पृथ्वी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का वाद है। ये वाद कहता है कि पद व्यक्ति अनुच्छेद 33 के अध्ययन सशस्त्र बल के किसी सदस्य को भी शामिल करता है, परंतु यह किसी कंपनी या व्यक्तियों के संघ या समूह को चाहे निगमित हो या नहीं हो शामिल नहीं करता। दूसरा वाद है इससे संबंधित स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाद 1963 का। ये कहता है कि पद व्यक्ति केवल नैसर्गिक व्यक्तियों को शामिल करता है। यह किसी विधायी व्यक्ति जैसे कंपनी है, कॉरपोरेशन है इत्यादि को शामिल नहीं करता। कंपनी, कॉरपोरेशन इत्यादि को शामिल नहीं करता। ये इस बात से संबंधित है। अगला अनुच्छेद 6 करते हैं। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 6 का नाम है। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। अनुच्छेद 6 का पार्ट के ये कहता है कि यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई, यानी मूल रूप में यह था अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। और दूसरा कहता है कि जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रव्रजन किया है, तब यदि वह अपने प्रव्रजन की तारीख से
भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रवर्जन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने उस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। परंतु इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास यानी 6 महीने भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 6 कहता है कि संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान से जो प्रवास करने वाले व्यक्ति थे, उनकी नागरिकता के अधिकारों का उपबंध करता है ये। तो इस प्रकार के प्रवासियों में 2 प्रकार के भेद किए गए हैं अनुच्छेद 6 में। अर्थात एक तो वो है जो 19 जुलाई 1948 को जब प्रवास के लिए परमिट सिस्टम शुरू किया गया था से पहले भारत में प्रवेश कर गए थे, और वे जो उस तारीख के बाद आए थे, जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रवास करके भारत में आ गया था, उसे संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा, बशर्ते उसके माता पिता में से कोई भी या पिता या माता कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के अनुसार जो भारत में जन्मा था और जो अपने प्रवास की तारीख से आमतौर पर भारत में रह रहा था। 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवास करने वाले की स्थिति में शर्त यह थी कि उसे भारत सरकार और इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो। किंतु इस दूसरी स्थिति में किसी व्यक्ति को तब तक इस रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक वह अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम मतलब 6 महीने से पहले भारत में न रहा हो। ये इसका परंतु है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अनुच्छेद 6 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से जो भारत है उनके लिए, अनुच्छेद 7 जो भारत से पाकिस्तान को गए उनकी नागरिकता के संबंध में है। तो अनुच्छेद 7 कहता है कि अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। परंतु वो हमेशा ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसमें ही हम उलझ जाते हैं। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र की जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख यानी बीमे के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रवर्जन किया है। तो अनुच्छेद 7 कहता है उन व्यक्तियों के बारे में है जो 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान को प्रवास कर गए थे, बाद में भारत लौट आए थे। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवास करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। किंतु उन व्यक्तियों की दशा में यह अपवाद भी है कि जो भारत के में पुनर्वास के लिए परमिट के आधार पर भारत लौट आए थे, ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक होने के अधिकारी बन गए थे।
यदि वे पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्ति के लिए अनुच्छेद 6 के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करते हो तो ऐसे मामलों में भी यह आवश्यकता था कि प्रवास करने वाले व्यक्तियों की यात्राएं थोड़े या सीमित समय के लिए या कारोबार के लिए या अन्यथा अस्थायी स्वरूप की न हो। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 7 में उल्लिखित प्रवास का अर्थ संविधान के प्रारंभ से पूर्व का प्रवास है, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद की अवधि से संबंधित मामलों में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू होगा। इसके अलावा प्रवासित की परिभाषा इस अर्थ में की गई है इसमें कि जो स्वेच्छा से या स्थायी या अस्थायी रूप में भारत से पाकिस्तान चला गया था। ये 1966 का एक वाद था, कुलताइल बनाम केरल राज्य 1966 का, उसमें बताया गया था। तो अनुच्छेद 7 हो गया। अब अनुच्छेद 8 करते हैं। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो भारत से, पाकिस्तान से भी अलावा जो भारत से बाहर अन्य देश में रहते हैं उनके बारे में इसमें ये कहता है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या उसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। अच्छा, यहाँ पे ये पितामह पितामही मातामही होते हैं, जैसे किसी के दादा परदादा, उनके लिए ये वर्ड यूज में दिया गया है। जन्मा था जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है भारत का नागरिक समझा जाएगा, मतलब जो 1935 में परिभाषित अधिनियम में परिभाषित है। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहाँ वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के, इसमें यहाँ पे ये ध्यान है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। तो अनुच्छेद 8 कहता है जो भारत के बाहर किसी देश में सामान्यतः निवास कर रहा है उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, शर्त यह है कि उसके नागरिकता की प्राप्ति के लिए विहित प्रारूप में उस देश में भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किया गया हो। इस प्रकार विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों की नागरिकता संबंधी भावी जरूरतों का ख्याल भारतीय संविधान में रखा गया है। अनुच्छेद 8 हो गया। अनुच्छेद 9 करते हैं। अनुच्छेद 9 कहते हैं विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। इसमें तो समझाने वाली कोई बात है नहीं कि जिसने भी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लिया वो भारत का नागरिक नहीं होगा। अगर उसकी भारत की नागरिकता थी तो वो जिस दिन से उसने उस विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित की है उस दिन से भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भारत के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई गई भारत का नागरिक बना रहेगा, यानी संसद जो विधि बनाएगी उसके अधीन वो भारत का नागरिक बना रहेगा। तो इससे संबंधित भी ये वाद है। प्रदीप बनाम स्टेट ऑफ यूनियन वाद 1989 का है। ये कहता है कि भारतीय विधि में एकमात्र अधिवास की व्यवस्था है और वह है भारत का अधिवास, यानी भारत की नागरिकता। दूसरा है इब्राहिम वजीर बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये 1952 का है। ये कहता है कि नागरिकता के अधिकार को संसद द्वारा पारित विधि के अलावा अन्य किसी रीति से नहीं छीना जा सकता। ये अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के
अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। मतलब संसद इसमें मेन वो है, संसद के अधिनियम के थ्रू किसी की नागरिकता अर्जित की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है अगर वो विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है तो। और इस अनुच्छेद के तहत संसद की यह शक्ति समाप्त नहीं होगी, ये कहता है अनुच्छेद 11। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। और अधिक वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू।